हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे 12.2। ठीक है, एक्सरसाइज 12.2। 12.2 से पहले हम लोग 12.1 देखे थे। अब 12.2 देखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें कुछ फार्मूला यूज है, ठीक है, उनके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कि यदि एक वृत्त है, ठीक है, यदि एक वृत्त है तो वृत्त की हम लोग जानते हैं कि वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे क्या बोलते हैं, हम लोग व्यास कहते हैं। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास कहते हैं। ठीक है, जीवा क्या होती है कि वृत्त की परिधि की किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वृत्त की परिधि की किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। ठीक है, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा अर्थात वैसी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है वो क्या कहलाती है, व्यास। व्यास जो होता है, व्यास को डी से सूचित करते हैं और यह होता है 2r के बराबर, अर्थात r का दोगुना होता है। फिर इसके बाद अब हम लोग देखते हैं, तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो इसमें ये वाली जो पार्ट है, जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, ये ए और बी जो है वो जीवा है, तो ए और बी जो जीवा है तो इसको हम लोग, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, चाप कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। इसको डिनोट करेंगे ए बी, चाप ए बी। ठीक है, तो चाप जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला तो ये इधर का चाप हो गया, तो इसको बोलेंगे माइनर आर्क, माइनर आर्क। और ये वाला जो बड़ा वाला है इसको हम लोग बोलेंगे मेजर आर्क। ठीक है, बड़े वाले को क्या बोलेंगे, मेजर आर्क, छोटे वाले को क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। मतलब कि ये बड़ा चाप और ये जो है छोटा चाप। फिर इसके बाद अब ये वाला जो चाप है, तो चाप और जीवा, चाप और संगत जीवा के बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला चाप और ये जो है चाप और संगत जीवा के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम लोग बोलते हैं वृत्तखंड, वृत्तखंड अर्थात सेगमेंट। वृत्तखंड बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये भी क्या है, ये छोटा वाला पार्ट, तो छोटे वाले वृत्तखंड को हम लोग छोटा वृत्तखंड और ये बड़ा वाला वृत्तखंड को हम लोग बोलेंगे बड़ा वृत्तखंड। अर्थात इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट और इसको बोलते हैं हम लोग मेजर सेगमेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट और ये हो गया आपका मेजर सेगमेंट। ठीक है, हम लोग सेगमेंट समझे। सेगमेंट क्या होता है, तो जीवा और उसके संगत चाप से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चाप कहते हैं। जैसे ये बड़ा जीवा, ये जीवा और बड़ा जो आर्क से घिरा हुआ क्षेत्रफल है उसको क्या बोलते हैं, बड़ा सेगमेंट अर्थात बड़ा वृत्तखंड कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेक्टर, त्रिज्या खंड। सेक्टर, सेक्टर क्या होता है, ठीक है, दो त्रिज्याएं तथा उसके संगत आर्क, दो त्रिज्याएं तथा उसके संगत आर्क, इसको क्या बोलते हैं, आर्क से जो घिरा क्षेत्रफल होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर अर्थात त्रिज्याखंड। ठीक है, ये वाली जो हो गई सेंटर, सेंटर से दो त्रिज्याओं तथा उसके संगत आर्क से जो घिरा क्षेत्रफल होता है उसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्याखंड। और छोटे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं माइनर त्रिज्या, माइनर सेक्टर। और बड़े वाले पार्ट को, ये वाला जो बड़ा पार्ट है इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। ठीक है, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। अब जैसे मान लीजिए कि पूरा जो एंगल होता है वो 360 होता है, तो यहाँ पे कुछ न कुछ एंगल होगा जो किसको क्या कहते हैं, थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो थीटा एंगल के साथ अगर हमको निकालना होगा कि ये वाला क्षेत्रफल कितना होगा, क्योंकि इस चैप्टर में 12.2 में ज़्यादातर हम लोगों को पढ़ना है इसका क्षेत्रफल, सेक्टर का क्षेत्रफल या वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सेक्टर का क्षेत्रफल निकालना हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग जानते हैं कि पूरा वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। और ये कितने डिग्री के लिए होता है, 360 डिग्री के लिए। बस वही 360 डिग्री के लिए कितना क्षेत्रफल होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री के लिए कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बटा में 360। इसलिए थीटा डिग्री के लिए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बटा में 360 गुणे थीटा।
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कहते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री, क्योंकि पूरा जो होता है 360 का होता है, तो एक का निकाल लेंगे, उसी तरह थीटा का निकाल लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से समझ लेंगे। तो ये हो गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब हम लोग देखते हैं, अब इस त्रिज्या खंड में अगर इसको मिटा दें, यहां से यहां जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तखंड बोलते हैं। तो यदि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो पूरे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, लेस कर देंगे, तो क्या मिलेगा हमको, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इस चैप्टर में तीन ही चीज का ज्यादातर यूज है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये पूरे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल को लेस कर देंगे, तो मिल जाएगा हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम लोग देखते हैं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई कैसे फाइंड करेंगे, अब चाप की लंबाई फाइंड, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, और इस आर्क की लंबाई हमको ज्ञात करना है। यहाँ पे ये थीटा है और ये क्या है, आर है और ये आर है। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर लंबाई हमको ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पूरी लंबाई जो होती है वो कितना होती है, 2 पाई आर। और कितने डिग्री के लिए, 360 डिग्री के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि 360 डिग्री के लिए पूरी लंबाई कितनी है, 2 पाई आर है। तो 1 डिग्री के लिए कितना होगा, 2 पाई आर बटा में 360 डिग्री। तो हमको थीटा डिग्री के लिए कितना होगा, तो 2 पाई आर बटा में 360 डिग्री इंटू थीटा, अर्थात इसी को हम लोग बोलते हैं चाप की लंबाई। चाप की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। ठीक है, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला हम लोग कैसे गेन कर सकते हैं, इस तरह से। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का हम लोग फॉर्मूला कैसे गेन कर सकते हैं, ये भी हम लोग देखें। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या क्या होता है, परिधि। ज्यादातर क्वेश्चन में अर्धवृत्त की परिधि निकालने में प्रॉब्लम होता है। तो देखिए अर्धवृत्त की परिधि को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये होता है अर्धवृत्त, मतलब कि यहाँ से अगर हम लोग करें तो अर्धवृत्त क्या होता है, ऐसे होता है। तो हम लोग जानते हैं कि पूरा वृत्त का परिधि कितना होता है, 2 पाई आर। तो अर्धवृत्त का परिधि कितना होगा, 2 पाई आर बटा में 2 से नोट कर दें तो क्या मिलेगा, पाई आर। परिधि का मतलब होता है, अगर ये सर्किल है तो परिधि का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अगर हम इसको आधा कर दिए तो केवल यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकली, लेकिन परिधि का मतलब होता है कि पूरा एरिया। जैसे वर्ग का अगर परिमाप हम लोग पता करें, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक चलने में पूरा जो दूरी होता है, टोटल दूरी, टोटल बाहरी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप या परिधि बोलते हैं। ठीक है, तो इसका निकालने के लिए हमको ये पाई आर जो निकला वो यहाँ से केवल यहाँ तक निकला। पूरा निकालने के लिए इसको ऐड करना होगा, और ये क्या है, तो डी है। डी को हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2r। इसका मतलब कि अर्धवृत्त की जो परिधि होगी, अर्धवृत्त का परिधि बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर, और इसमें डी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इसको दो तरह से दिया जाता है, ये पाई आर प्लस डी, या हम लोग इसको लिख सकते हैं पाई आर प्लस 2r, और इसमें से r कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, पाई प्लस 2। ठीक है, r कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा मेरा, पाई प्लस 2। तो मल्टीपल क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और इस तरह से ऑप्शन भी दिया हुआ था। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, इसका इंट्रोडक्शन देख लिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो पहला क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो पहले देखते हैं वृत्त। ठीक है, एक वृत्त है,
इसकी एक वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो कोण कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। और त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं आर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, और थीटा कितना है, 60 डिग्री है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। अब पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री, तो पाई का मान कितना होता है, 22 बटा में, या पहले लिख लेते हैं पाई आर का मान कितना है 6 × 6 और थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बाय 360। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 6 6 का 36 और 6 से 6, तो क्या मिलेगा हमको, पाई का मान रख देंगे 22/7 और गुणे 6, 6 दूना 12 का 2 कैरी 1 और 6 दूना 12 और 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग क्या करना है, थीटा दिया हुआ है और इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो थीटा से हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। तो पाई आर के जगह पे 6 × 6 और थीटा बटा में 360 डिग्री, और इस तरह से इसका आंसर कितना हो जाएगा 132/7। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। जैसे मान लीजिए वृत्त के चतुर्थांश का मतलब है कि वृत्त को अगर इस तरह 4 भागों में बांट दें तो इस एक भाग का क्षेत्रफल, और प्रत्येक भाग कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री क्योंकि 360 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री। तो एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को हाफ कर देंगे तो भी हो जाएगा, 1/4 कर देंगे। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4, मतलब कि चार पार्ट में से एक पार्ट जो होता है उसको, और ये कितना पाई आर स्क्वायर, मतलब क्षेत्रफल के 1/4 भाग। या हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमको थीटा मिल गया है कितना है 90 डिग्री है, और इसकी परिधि दी हुई है कितना 22 सेंटीमीटर। तो पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो वृत्त की परिधि बराबर है 22 सेंटीमीटर। परिधि क्या होता है 2 पाई आर बराबर 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 × 22/7 × आर बराबर 22 सेंटीमीटर। 22 से ये 22 कट जाएगा, तो आर बराबर क्या मिलेगा 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। आर बराबर क्या मिल जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब हमको क्या चाहिए, अब हम लोग इसको सेक्टर भी अगर मान लें, या तो इसको ऐसे निकाल लेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर से, या हम लोग इसको सेक्टर भी मान लें तो इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल से भी निकाल सकते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। तो पाई का मान कितना है 22/7, आर स्क्वायर का मतलब आर कितना है 7/2, तो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 बटा में, और थीटा है, थीटा कितना है 90 डिग्री बटा में 360 डिग्री, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो को कट कर देंगे और 9 चौके 36, 4 हो जाएगा, और ये 7 से ये 7 कट जाएगा, और इस 2 से कितना हो जाएगा 11। अब हमको क्या मिलेगा, पहली गुणे चौथी करेंगे तो 11 7 77, ठीक है। हम लोग कटाएंगे तो इसको क्या मिलेगा, ये जो है कुछ नहीं तो ये पहली गुणे चौथी हो जाएगा, मतलब कि 11 × 7 बटा में 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 7 कितना हो जाएगा 77 बटा में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 11/7 11 × 7/8 अर्थात 77 बटा में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2, और इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं हम लोग, या इस तरह भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। वीडियो को रोक कर इसे नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी इस तरह से होता है, ठीक है। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। लंबाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, मतलब 5 मिनट में जितना दूरी तय किया है, इसके द्वारा जो क्षेत्रफल 5 मिनट में जो दूरी तय की है, अर्थात इसका जो क्षेत्रफल है वो पूरा क्षेत्रफल हमको क्या करना है? फाइंड करना है। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि 5 मिनट में ये कितना, 5 मिनट में ये कितना कोण पहले चलता है। जैसे ये अगर इस तरह से चलेगी घड़ी, तो यहाँ से चलेगी तो ये क्या होगी? ऐसे ऐसे अगर चलती जाएगी तो 5 मिनट में कुछ ना कुछ कोण। अगर हम सिंपली देखें तो पूरा 1 मिनट में 60 मिनट में 60 मिनट में जो 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 60 डिग्री 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 360 बटा में 60, इसलिए 5 मिनट में कितना बनाएगी? तो 360 बटा में 60 गुणे 5, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 6 6 का 36, अर्थात 6 5 30 डिग्री। तो पूरा जो है वो 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाए? 30 डिग्री। रेडियस दिया हुआ है कितना है? सुई की लंबाई जो है वो क्या हो जाएगी? इसकी त्रिज्या हो जाएगी, और वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो या हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि मिनट की सुई जो है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में कितना डिग्री का बनाएगी? 6 5 30 मिनट। इस तरह भी निकाल सकते हैं, या इस तरह। हम लोग जानते हैं कि पूरा एक चक्कर लगाने में कितना लेती है? 60 मिनट लेती है मिनट की सुई, और एक चक्कर पूरा लगाने में 360 डिग्री का कोण बनता है, अर्थात 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 360 बटा में 60, और इसलिए 5 मिनट में 360 बटा में 60 गुणे 5, अर्थात 30 मिनट। अब हम इसको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, ठीक है। 5 मिनट में 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो पाई आर स्क्वायर, थीटा के जगह पे थीटा बटा में 360 डिग्री, अर्थात पाई आर स्क्वायर, और थीटा के जगह पे क्या है? 30 डिग्री बटा में 360, 1 0 से 1 0 और 3 से 12 3 36। टोटली इसका सोल्यूशन करेंगे तो 22 बटा में 7 गुणे 14 अब बटा में क्या हो जाएगा? 12। अब हम लोग कटा लेते हैं, तो 7 दूना 14, और फिर 2 से करेंगे तो 2 छके 12, फिर 2 तिहाई 6 और 2 सते 14। टोटल कितना हो जाएगा? 22 सते 154, 7 दूना 14 का 4 कैरी 1, और 7 दूना 14 और 1 15 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो घड़ी द्वारा 5 मिनट में जो रचित क्षेत्रफल है वो कितना है? 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब वीडियो को रोक कर इसको नोट कर ले। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो निम्न का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मान लीजिए कि ये एक वृत्त है, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, कितना डिग्री? 90 डिग्री अंतरित करती है, तो निम्न का क्षेत्रफल ज्ञात करें। निम्न का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। ये जीवा है, ठीक है, और ये केंद्र पर कितना डिग्री का? 90 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है। तो संगत लघु वृत्तखंड का है ये जीवा जो है। मान लीजिए कि ए बी एक जीवा है, यहाँ पे अगर पी मान लें, एक पॉइंट पी ले, मतलब कि ए पी भी एक जीवा है, तो इसके द्वारा जो ये लघु वृत्तखंड है, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लघु वृत्तखंड, और बाहरी को क्या बोलेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। तो इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और दूसरा में क्या करना है कि पूरे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करेंगे? पहले हमको निकालना होगा इस पूरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और उसमें से माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले पूरा क्या करना होगा? इस पूरे क्षेत्र का निकालना होगा, अर्थात त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और इसमें से माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो निकल जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा?
संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब हम लोग इसका त्रिज्या कितनी है तो 10 सेंटीमीटर है, थीटा कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। अब हमको निकालना है तो सबसे पहले क्या करें, संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री और माइनस, अब इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री है 90 डिग्री है, तो जब त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है तो ये कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल तो पहले इसका निकाल लेते हैं, तो 22/7 आर स्क्वायर मतलब कि 10 गुणे 10 और थीटा का मान कितना है 90 डिग्री बटा में 360 माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार कितना है 10 गुणे ऊंचाई ये भी कितना है 10। अब हम लोग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा पूरा 1 0 से 1 0 और 9 चौके 36 और फिर करेंगे तो 2 दूनी के 4 और 2 5 10 और फिर 2 से 2 5 10 हो जाएगा। अब टोटली अगर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से ये करेंगे तो 2 5 10 50, तो यहाँ हो जाएगा 50 25 और 25 में 22 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूना 50 का 0 कैरी 5 और 25 दूना 50 और 5 55 550 बटा में 7 और माइनस हो जाएगा 5 10 50। टोटली हम लोग इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 550 माइनस 0 और 7 5 35 बटा में 7, तो आ जाएगा आपको 0, 5 में से 5 जाएगा 0 और 5 में से 3 जाएगा 200 बटा में 7, तो ये हो जाएगा 7 दूना 14 6 और 6 और 0 कितना हो जाएगा 60, 7 6 के 42 7 7 49 7 8 56 बच जाएगा 4 बच जाएगा और हो जाएगा 40 और 7 5 35 मतलब कि लगभग 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है लगभग कितना है 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर 5 बचेगा 50 होगा, ठीक है। इस तरह से करके हम लोग निकाल लेंगे तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पूरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को लेस कर देंगे तो आ जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कह रहा है संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल को हम इस वाले बड़े वाले पूरा सर्किल के क्षेत्रफल में से घटा देंगे, पूरे सर्किल के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे, या यदि इसको मिटा लेते हैं पहले, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, मिटा देते हैं। ठीक है, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालकर, इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालकर पूरा इसको त्रिभुज के वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या कर लेंगे हम लोग, लेस कर लेंगे। या हमको क्या करना होगा, अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितना होगा 360 डिग्री होता है, तो टोटली हो जाएगा 270 डिग्री। लेकिन हम लोग 270 डिग्री का मान अभी 10th में पढ़ना नहीं है, इसलिए हम लोग इसी मेथड से निकालेंगे। तो बड़े वृत्तखंड का अर्थात संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पूरा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और इसमें से माइनस कर देंगे क्या, त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब इस दोनों को लिखेंगे तो ये क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, अब माइनस ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री। अब हम लोग पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा यहाँ 1 माइनस थीटा अपॉन में 360,
पाई आर स्क्वायर का मान कितना होगा 22/7। आर का मान कितना हो जाएगा 10 × 10 और 1 माइनस थीटा कितना है 90 डिग्री बटा में 360, 9 चौके 36 7 4 हो जाएगा। तो टोटली हो जाएगा 22/7 गुणे 10 × 10। अब यह होगा 4 एकम 4 और 4 में से ये एक जाएगा तो कितना बचेगा 3/4। ठीक है 3/4। अब हम लोग इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या कहें कि पाई का मान जो है वो कितना लेना है, पाई का मान हमको दिया हुआ है कि 3.14 लेना था। हम लोग 3.14 ही लेते हैं पाई का मान। ठीक है पाई का मान हम लोग लेते हैं 3.14। अब इसको रख करेंगे तो 300 और बटा में 100, ये 100 से पूरा 100 कट जाएगा। ठीक है बच क्या जाएगा बस ये, तो 3 चौके 12 का 2 कैरी 1 और 3 एकम 3 और 1 4 और 3 तिलिके 9/4। तो 4 दूना हो जाएगा 8, 1 4 3 12 बचेगा 2 और 2 22 हो जाएगा और 4 चौके 16। ठीक है फिर से देख लेते हैं, 4 दूना 8 बचेगा 1 और 14 4 3 12 फिर 2 22 4 5 20 फिर बच जाएगा 2 और 0 करेंगे तो फिर 4 5 20, मतलब कि 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है तो संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है कुछ नहीं करना है, क्या करना है हमको पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इस छोटे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को लेस कर देना है तो निकल जाएगा बड़े त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और कितना आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है वीडियो को रोक कर इसे नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले कह रहा है कि त्रिज्या कितना है 21 सेंटीमीटर है। ठीक है त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाता है 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, मान लीजिए कि ए बी और इसको पी मान लेते हैं, तो ए पी बी अर्थात चाप ए पी बी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो चाप ए पी बी की लंबाई ज्ञात करने के लिए चाप ए पी बी की लंबाई, तो हम लोग बताया था कि चाप की लंबाई क्या होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 3.14 लेना है तो 3.14 ले लेते हैं। आर कितना है 21 गुणे 21, यहाँ पे हम लोग 22/7 ही लेना सही रहेगा। 22/7 इंटू 21 गुणे 21 ये होगा 2 पाई आर और थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बटा में 360। अच्छा से मिला 2 पाई आर थीटा बटा में 360 डिग्री। 1 0 से 1 0 और 6 6 के 36 और 7 तिरिके 21, 3 दूना 6 और 2 से 2 कितना आ जाएगा 22 सेंटीमीटर में है। ठीक है तो इस एपीबी की लंबाई कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। ठीक है ये जो है चाप की लंबाई, पहला क्वेश्चन कितना होगा 22 सेंटीमीटर, चाप की लंबाई कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मतलब कि ये वाले त्रिज्याखंड का पूरा क्षेत्रफल। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, चाप ए पी बी द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 डिग्री। तो पाई का मान हम लोग क्या ले लें 22/7 ले लेते हैं। ठीक है जब जरूरत पड़ेगी तो उसको ले लेंगे। तो 22/7 गुणे आर स्क्वायर, आर कितना है 21 इंटू 21, थीटा कितना है 60 डिग्री बटा में 360 डिग्री। अब 1 0 से 1 0 करेगा 6 से 36। ठीक है अब हम लोग करेंगे तो 7 से 70 के 21 और 3 दूना क्या हो जाएगा 6 और 2 से ये कितना हो जाएगा 11।
टोटली हो जाएगा 11 गुणे 21, तो 11 एकम 11 और 11 दूना 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना होगा? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर इसका 2। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मतलब कि ये संगत जीवा द्वारा बनाए गए ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करें? त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को लेस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब देखिए ये त्रिभुज है कौन सा? अगर ये 21 है, ये 21 है, अगर ये 60 है तो ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 120 डिग्री होगा। यदि ये 60 है तो ये दोनों मिलाकर 120, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। तो मतलब कि ये अगर 60 है तो ये दोनों क्या होगा? 120 होगा, अर्थात a प्लस बी मिलकर कितना होगा? 120। और जब बराबर भुजाएं हैं तो बराबर भुजाएं केंद्र पर कितना डिग्री? बराबर भुजाएं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अर्थात अगर ये एंगल x होगा तो ये भी एंगल कितना होगा? x। और x दोनों मिलकर कितना है? 120 है। x और x मिलकर दोनों कितना है? 120। मतलब कि 2x बराबर 120, तो x बराबर कितना? 60 डिग्री। इसका मतलब यह है कि ये भी 60 डिग्री और ये भी एंगल 60 डिग्री। तो जब तीनों कोण 60 डिग्री हो, इसका मतलब कि इसका भी लंबाई कितनी है? 21 सेंटीमीटर है। और ये कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जब तीनों कोण जिसके बराबर हो, अर्थात तीनों कोण अगर 60 डिग्री हो तो भी क्या कहलाता है? ये समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो अब हम क्या करेंगे? इस लघु त्रिज्या खंड में से समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को लेस कर देंगे, तो मिल जाएगा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तब निकाल लेते हैं हम लोग। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे इसमें से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमको निकाल चुके, कितना है? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब माइनस कर देंगे इसमें से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 A स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग इसको मिटा लेते हैं, क्योंकि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यहाँ पे ले चुके हैं। अब मिटा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस √3/4 A स्क्वायर। A का मतलब 21 गुणे 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमको 231 माइनस, अब ये जो √3 का मान हम लोग देखें 1 दशमलव कितना होता है? 7×3 अब बटा में 4, अब गुणे 21 होता है 441। ठीक है, अब इसको हम लोग, या हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली, 231 माइनस ये 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर √3 को सोल्यूशन करना होगा तो 1.73 मान रखकर इसको सोल्यूशन करके भी हम देख सकते हैं। आंसर देख लीजिएगा किस तरह से दिया हुआ है, उस तरह से बदल लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और 7। ठीक है, तो वीडियो को रोक कर इसको नोट कर लें। हेलो, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कि ये पूरा संगत लघु, ये इसका क्षेत्रफल और ये बड़े वाले का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग ज्ञात करते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्त का त्रिज्या कितनी है? r बराबर 15 सेंटीमीटर, थीटा बराबर कितना है? 360 डिग्री। अब हम लोग लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस, अब इसमें से माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी, और ए ओ बी फिर क्या होगा, समबाहु होगा, क्योंकि ये सामने का कोण कितना होगा, दोनों बराबर होगा। और जब ये 60 डिग्री है तो ये दोनों बराबर है, तो इसके सामने का कोण भी बराबर होगा, अर्थात तीनों जो है 60 डिग्री होगा। कैसे होगा, इसके पिछले क्वेश्चन में हमने बताया है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। अब हम लोग देखते हैं समबाहु त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 15 और पाई का मान कितना लेना है 3.14 और गुणे 15 और बटा में थीटा कितना है 60 बटा में 360 माइनस √3 का मान कितना है 1.73, ठीक है। और ए का मतलब ये क्या हो जाएगा, इसके साइड्स कितनी है, ए है मतलब कि 15 गुणे 15 है और बटा में 4, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 और 6 6 के 36। अब हम लोग करें तो 2 3 6, 3 दूना 6 और 3 5 15 कट जाएगा। अब इसको 2 से हम लोग कटा लेते हैं, तो 2 से क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 5 10 बचेगा 1 और 2 7 14, मतलब 1.57 आ जाएगा। अब हम लोग इसको दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके लेस कर देंगे, तो हमारा निकल जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 5 75, मतलब 1.57 गुणे 75, 1.57 गुणे 15 5 75, अब माइनस हो जाएगा 15 15 कितना होता है 225, 1.73 गुणे 225 अब बटा में 4। तो ये 4 अगर इधर लाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 4 जो अगर एलसीएम होगा तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 1.57 गुणे 4 से गुणेंगे तो 75 दूना 150 और 1.5 दूना 300 हो जाएगा, माइनस इसको हम लोग लेस कर देते हैं, ठीक है। 4 से गुणा करेंगे तो 75 दूना 150 और 150 दूना 300, अब माइनस हो जाएगा 1.73 गुणे 225 बटा में 4, ठीक है। अब पूरा के बटा में 4 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 300 से करेंगे तो 3 7 21 का 1, क्योंकि 2 0 से ये 2 डेसिमल खत्म हो जाएगा, 3 7 21 का 1 कैरी लगा 2, ठीक है। और 3 5 15 2 17 का 7 कैरी 1 और 3 एकम 3 और 1 4, 471। फिर माइनस कर देंगे क्योंकि अब 2 जीरो बैठाएंगे तो इसके लिए 2 डेसिमल से हट जाएगा। अब इसका हम लोग गुणा करेंगे 225 का 1.73 में, तो देखिए 5 3 15 का 5, 5 3 15 का 5 कैरी 1, फिर करेंगे तो 5 7 35 और 3 दूना 6, 5 7 35 और 3 दूना 6 जो हो जाएगा 5 3 15 का 5 कैरी 1 और 5 7 35 और 3 दूना 5 7 35 3 दूना 6, 35 और 5 हो जाएगा 40 और 1 41 और 1 42 का 2 कैरी 4, फिर हो जाएगा आपको अब ये 5 एकम 5 और 2 7 14, तो 14 5 19 और 2 3 6, 19 और 6 कितना हो जाएगा 25, 25 और 4 29 का 9 कैरी 25 और 4 हो जाएगा 29 का 9 कैरी 2, फिर क्या करेंगे हम लोग, अब इसको छोड़ देंगे तो 2 से, तो 2 एकम 2 और 7 दूना 14, 14 और 2 16, 16 2 18 का 8 कैरी 1 और 2 एकम 2 और 1 3, अब बटा में क्या हो जाएगा 4 और 2 अंक के बाद डेसिमल है, 2 अंक के बाद डेसिमल दे देंगे। अब इसको लेस कर देंगे, ठीक है, और लेस करके हम लोग भाग देंगे तो लगभग आ जाएगा 20.4325, ठीक है। इतना कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो 20.4325, तो ये हो गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमको निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अब क्या करेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे ये वृत्त के क्षेत्रफल में से इसको लेस कर देंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से इसे लेस कर देंगे तो मिल जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लें। अब हम लोग देखते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, कितना आया 20.4325। अब हमको निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल। अब माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया है 20.4375 आया है। अब पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना लेना है 3.14 गुणे आर कितना है 15 गुणे कितना है 15, फिर माइनस हो जाएगा 20.4375। अब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 15 गुणे 15 मतलब 3.14 गुणे आ जाएगा 15 गुणे 15 मतलब 225 माइनस 20.4375। ठीक है, इसके बाद ये अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कैलकुलेशन करने के बाद लगभग आएगा 686.0625 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका गुणा कर लीजिएगा, फिर उसी तरह से गुणा कर लेंगे और इसमें से क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे तो 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको नोट कर ले। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले हम लोग देखते हैं थोड़ा सा एक फॉर्मूला, क्योंकि किसी भी त्रिभुज हम लोग जो पढ़ते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है। जैसे मान लीजिए कि एक त्रिभुज है ये, ठीक है, इसका ए दिया है, ये बी दिया है। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और दो साइड दिए हुए हैं, इसको बीच का एक एंगल दिया हुआ है, जैसे 90 डिग्री का एंगल होता है, 60 डिग्री का भी निकाल सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 AB साइन थीटा। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 और इसके दोनों साइड्स गुणे साइन थीटा। जैसे 1/2 AB का मान कितना होगा A गुणे B और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, अर्थात यही आता है ना 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर समबाहु त्रिभुज का निकालना चाहें, जैसे मान लीजिए 60 होता है, ये A होता है, ये A होता है, ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री, तो इसका निकालना चाहें तो देखिए मान लीजिए ये इसका निकाल रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा A। तो अब इसका निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 A इंटू A और साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है A गुणे A स्क्वायर, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 अर्थात हो जाएगा √3/4 A स्क्वायर। और यही होता है समबाहु त्रिभुज का। मतलब कि हम लोग जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो मेरा बेसिक फार्मूला यही है कि 1/2 और बीच का एंगल दिया है तो AB साइन थीटा। अब हम लोग इसको उपयोग में लाएंगे। इसमें क्वेश्चन समझ में आ गया ये, ठीक है। अब हम लोग इसको उपयोग में लाएंगे, देखते हैं। कह रहा है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। कितना डिग्री का कोण अंतरित करती है? 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। त्रिज्या कितनी है? 12 सेंटीमीटर। केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब कि ये वाला जो वृत्तखंड है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इसको हम लोग लेस कर देंगे तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा A, ये B और ये C। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOB, इसको O मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं और इसको B, AOB का क्षेत्रफल। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर
थीटा अपन में 360, अब माइनस वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, और इसका देखिए ये ए बी हो गया थीटा के दोनों साइड्स का एंगल, तो कितना है 12 × 12 और इंटू साइन 120 डिग्री। अब हम लोग करेंगे तो थीटा का मान यहाँ पर रखेंगे, तो पाई आर का मान कितना है 12 × 12, थीटा कितना है 120/360 माइनस 1/2 12 × 12। अब इसका साइन 120 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, तो हम लोग कभी त्रिकोणमिति में हम लोग देख लेंगे, क्योंकि ये 90 होता है, यहाँ पे सभी मान पॉजिटिव होते हैं, और इसमें जो होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसको हम लोग त्रिकोणमिति में बताएंगे। तो साइन 120 डिग्री का मान होता है कि साइन हम लोग लिख सकते हैं इसको 90 + 30 डिग्री बराबर साइन 120 डिग्री आ जाएगा, और 90 + 30 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो साइन 90 - थीटा क्या लिखते हैं साइन थीटा। उसी तरह साइन 90 + थीटा क्या लिखेंगे साइन थीटा, और साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2। तो जो साइन 30 डिग्री का मान होता है वही साइन 120 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ से कर लेंगे, तो 22 पाई का मान कितना है 3.14 × 12 × 12, और ये हो जाएगा 12 × 3 = 36, ये सब कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 और माइनस 1/2 × 12 × 12, और ये क्या हो जाएगा √3/2। यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग साइन 120 डिग्री। इसका मान हम लोग निकालना जान गए कैसे निकलेगा √3/2। अब हम लोग क्या कहें 3 × 4 = 12, और यहाँ पे 2 × 6 = 12, और यहाँ पे 2 × 3 = 6, तो मेरा हो जाएगा 12 × 4 = 48, 3.14 × 48 बटा में कुछ नहीं है 3.14 × 48 माइनस 12 × 3 = 36, 12 × 3 = 36 √3, ठीक है। 2 × 3 = 6, 12 × 3 = 36 √3। अब इसको हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। इसका हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 150.72 माइनस 62.28, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन करने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा और वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसको लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर। अब इसको लंब देकर अगर ऐसे बनाएंगे तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, और ये थोड़ी सी अगर कंसेप्ट हम लोग जानते हैं तो ये क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। इसके बाद का क्वेश्चन 7 के बाद 8 का क्वेश्चन को हम लोग 8 क्वेश्चन को अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।